नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रेजेंस इंडिकेटर बनाएंगे क्वार्कस रेडिस क्लाइंट लाइब्रेरी का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंस होता क्या है, प्रेजेंस इंडिकेटर होता क्या है? तो आपने कभी जैसे कोई मैसेजिंग ऐप स्लैक या फिर कोई डिस्कॉर्ड पे आपने देखा हो कि जो लोग ऑनलाइन रहते हैं उनके लिए ग्रीन बताता है, ऑफलाइन रहते हैं उनके लिए ग्रे बताता है। तो हमें ये पता कैसे चलता है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? तो उसके लिए मतलब ये बहुत सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है जो हम करने वाले हैं, बस कॉर्पस रेडिस क्लाइंट को सीखने के लिए, फिर एक उसका फ्लेवर लेने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए एक क्लाइंट है, वो क्या करता है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है ना? कि मैं अलाइव हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, एक हार्ट बीट भेजता है हर मिनट, जो भी हर 10 सेकंड में जैसे भी वो भेजता है, ये बताने के लिए सर्वर को कि भाई मैं अलाइव हूँ, तो मेरे जो भी कनेक्शन है ना? मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बता दो कि मैं अलाइव हूँ। और जो आपके फ्रेंड्स बैठे रहते हैं इधर, उनका क्लाइंट गेट रिक्वेस्ट भेजता है थोड़ी देर में कि यार इनमें से कौन-कौन ऑनलाइन है। तो अपनी जो लिस्ट है ना? छोटी-सी लिस्ट रहती है नीचे, नाम रहते हैं, तो उन सब लिस्ट को वो भेज देता है, ये मेरे यूज़र्स हैं, मेरे कनेक्शंस हैं और इनका ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस बता दो या फिर प्रेज़ेंस बता दो, राइट? तो ये सिंपल रहता है। तो हम लोग इसमें रेडिस का यूज़ करने वाले हैं। रेडिस का क्यों करेंगे? क्योंकि मतलब ये फ़ास्ट रहता है, सबसे पहले इन मेमोरी डेटा स्टोर है, राइट? और हम लोग इसमें की वैल्यू पेयर रहता है, तो की मान लो यूज़र की आईडी रहेगी, राइट? जो हार्ट बीट भेजेगा वो यूज़र की आईडी हम स्टोर कर देंगे की में, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो टाइम स्टैम्प। मान लीजिए अभी 10:20 हो रहा है तो वो सेव हो जाएगा। और एक्चुअली रेडिस में ऐसा रहता है कि हम एक्सपायर भी कर सकते हैं कीज़ को, कि अपने आप 5 मिनट बाद एक्सपायर हो जाए। तो अगर कोई व्यक्ति ने हार्ट बीट नहीं भेजी है किसी यूज़र ने, तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। और 5 मिनट बाद, मतलब 5 मिनट तक अगर हार्ट बीट नहीं आई दूसरी, तो मतलब भाई वो तो ऑफ़लाइन है, ठीक है? तो आगे देखते हैं। अब रेडिस को देख लेते हैं। रेडिस एक इन मेमोरी डेटा स्टोर है। इन मेमोरी मतलब रैम के अंदर रहता है, इसलिए बहुत फ़ास्ट रहता है, राइट? की वैल्यू स्टोर रहता है, की रहती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रहती है। अब वैल्यू में हम बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, हैश मैप, लिस्ट, और भी हैं जियोस्पेशियल डेटा, जेसन भी स्टोर कर सकते हैं एज़ अ वैल्यू। तो राइट, की तो रहेगी। अब की के कॉरेस्पॉन्डिंग हम स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं, या की के कॉरेस्पॉन्डिंग हैश मैप, तो हैश मैप के अंदर भी की वैल्यू होती है, लेकिन इसमें मान लीजिए हैश मैप की है, तो उसके अंदर उसको फ़ील्ड बोला जाएगा, फिर हैश मैप की को। आगे देखते हैं क्या होगा। और ओपन सोर्स है रेडिस, ठीक है? तो मैंने बता दिया की जो रहती है वो हमेशा स्ट्रिंग रहेगी, और तो और वैल्यू में क्या रह सकता है, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं की के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट? और स्ट्रिंग, अगर ये कमांड्स रहते हैं गेट और सेट, तो अगर अपने को कोई स्ट्रिंग गेट करनी है, मान लो अपने गेट यूज़र नेम किया था, तो वो यूज़र का नेम आ जाएगा, और सेट से सेट करते हैं। वैसे ये लिस्ट रहती है, लिस्ट में अपन लेफ्ट पुश कर सकते हैं, राइट पुश कर सकते हैं, लेफ्ट पॉप कर सकते हैं। मतलब क्यू की तरह है ना? लेफ्ट में या तो डालते जाओ, राइट? या तो राइट से भी डाल सकते हैं, और पॉप करना है तो लेफ्ट से पॉप भी कर सकते हैं, या फिर राइट से भी पॉप कर सकते हैं। और भी कमांड्स हैं, ये लिमिटेड कमांड्स हैं। इसके बाद सेट होता है। सेट क्या रहता है, इसमें यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं। इस सेट के अंदर एस ऐड कर सकते हैं, मतलब सेट के अंदर ऐड करना है। एस रिमूव मतलब सेट के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। एस इज़ मेंबर, तो अपन देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग भाई वो हमारे सेट के अंदर है कि नहीं। फिर हैश मैप भी रहता है, तो एच सेट करना है तो किसी हैश मैप में मतलब कोई की और उसकी वैल्यू डालनी है, तो एच सेट से की वैल्यू डाल देंगे। गेट करना है कोई की वैल्यू, अ, एच गेट कर लेंगे। और एचएम गेट मतलब मल्टीपल फ़ील्ड्स या फिर कीज़ जो हैं हैश हैश मैप के अंदर, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो अपन एचएम गेट कर लेंगे। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अपन एक कंटेनर के अंदर रेडिस इंस्टेंस को चलाएँगे, और रेडिस सीएलआई की मदद से हम थोड़ा लिस्ट और स्ट्रिंग्स और ये सेट को यूज़ करके देखेंगे, राइट? तो चलिए, तो हम लोग हमारे टर्मिनल पर आ चुके हैं। अब हम रेडिस का कंटेनर रन करेंगे। मैं पॉडमैन यूज़ कर रहा हूँ, आप डॉकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पॉडमैन रन, तो ये रेडिस इमेज है जिसको हम रन करेंगे, राइट? तब हम क्या करेंगे, पॉडमैन के अंदर अपना टर्मिनल रन करेंगे, ताकि हम रेडिस सीएलआई को यूज़ कर पाएँ। पॉडमैन एक्सेक, तो सबसे पहले कंटेनर का वो देख लेते हैं, नाम या फिर आईडी। पॉडमैन पीएस की रहा, अपना ये कंटेनर रन कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, पॉडमैन एक्सेक, राइट? अब पॉडमैन की जगह डॉकर भी यूज़ कर सकते हैं। अ, और फिर एक्सेक हाइफ़न आईटी, और ये कंटेनर की आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, और क्या बिन बैश यूज़ करेंगे, राइट? अब हम रेडिस सीएलआई को एक्सेस करते हैं, ठीक है? अब हम चलिए सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप देखते हैं। तो
हमने देखा था सेट कमांड होता है और मान लीजिए जो की है उसको नाम नेम दे देते हैं, तो वैल्यू क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी और अपना नेम आ जाएगा। वैसे ही हमें सेट लास्ट नेम भी करना है, राइट? तो वो जॉइन हो जाएगा, राइट? अब गेट करना है नेम, तो ये आ गया। वैसे ही गेट करना है लास्ट नेम, राइट? तो ये आ गया। अपन डिलीट करना है अपने को, तो DEL, इसको मतलब अपर केस लोअर केस कुछ भी हो सकता है, केस सेंसिटिव नहीं है, तो अपन डिलीट कर देते हैं किसको, लास्ट नेम को, राइट? अब हम अगर गेट करेंगे लास्ट नेम को तो निल भेजेगा, राइट? तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप था जो हम वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं। अब हम लिस्ट देखते हैं। तो लिस्ट में हमने देखा था एल पुश होता है और लिस्ट का नाम मान लीजिए टेनेंट्स, मतलब किराएदार की लिस्ट है हमारे पास, और हमारे किराएदार इसमें डाल देते हैं अनुज, राइट? इसमें डाल देते हैं अपन राज, ऐसी कुछ राहुल डाल देते हैं, राइट? तो ये हमारी लिस्ट हो गई। एल पॉप कर सकते हैं, लेफ्ट से अपने को निकालना है किसी को, तो एल पॉप, और फिर कौन सी लिस्ट में से निकालना है, टेनेंट्स नाम की जो लिस्ट है, राइट? और आर पॉप कर सकते हैं, राइट? तो पता नहीं है, अच्छा अपन ने लेफ्ट से पुश किया है ना, तो अनुज सबसे पीछे पहुंच गया होगा, तो मतलब आपको समझ आ रहा है कि जब राइट, मतलब अनुज राइट मोस्ट हो गया होगा क्योंकि सबसे पहले डाला है, ठीक है? इसके बाद अपन सेट में देख सकते हैं, तो एस ऐड, और सेट का नाम यूनिक चीज़ें क्या हो सकती हैं बताइए, आधार, मतलब टेनेंट और आधार, ऐसा कुछ डाल देते हैं। तो आधार नंबर मतलब वो रहता है ना अलग अलग, तो इसमें सारे, इस सेट में अपन सारे आधार डाल देंगे। तो मान लीजिए कुछ भी है आधार, ये पहला आधार हो गया, हालांकि इसमें अपन पता नहीं लगा पाएंगे कौन से किराएदार का कौन सा आधार है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये बस सेट में ऐड कर दिया। अब हम एस पॉप कर सकते हैं, तो कोई भी रैंडम सा एलिमेंट निकाल के दे देगा, तो अपन टेनेंट तो प्रोवाइड ही नहीं किया, राइट? तो ये रैंडम सा नंबर उसने दे दिया। सेट के बाद होता है हैश, राइट? तो उसमें क्या करते हैं अपन, एच सेट करते हैं। अब अपन एक हैश मैप बना रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले की का नाम क्या दे दें, कौन सा हैश है, इन्फो, टेनेंट इन्फो हैश दे देते हैं, टेनेंट इन्फो हैश, है ना? अभी हैश मैप है। अब फील्ड, अब उसमें फील्ड क्या होगी, सबसे पहले टेनेंट का नेम डाल देते हैं, ठीक है? फिर अब दूसरी फील्ड क्या होगी, उसका एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है? तो एड्रेस कुछ भी ले लीजिए, ठीक है? तो अपन ने सेट कर दिया। अब हमें इसी टेनेंट की कुछ इन्फो चाहिए, तो सबसे पहले कौन सा हैश में से, इन्फो हैश में से अब कौन सी फील्ड चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, मान लीजिए एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस आ गया। वैसे ही अब हमें नेम चाहिए उसका, राइट? तो ये नेम आ गया, ये हैश था। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जैसे हैश, जो हैश वाले कमांड्स हैं वो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। एक तो की इटसेल्फ जो रेडिस में की है, फिर जो हैश है उसके अंदर जो की वैल्यू, जिसको ये लोग फील्ड वैल्यू बोल रहे हैं, तो उसमें फील्ड डालेंगे और उसकी वैल्यू भी डालते हैं, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर स्ट्रिंग ले रहे हैं अपन, तो फिर उसमें सेट रहेगा, और जो भी की का नाम है, रेडिस की में मान लीजिए नेम है, और उसकी वैल्यू जो स्ट्रिंग डेटा टाइप की रहेगी वो वर्तमान रहेगी, राइट? तो वापस चलते हैं हम स्लाइड्स पर। अब हम कॉर्पस रेडिस क्लाइंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडिस डेटा सोर्स करके एक डेटा सोर्स है वो यूज़ करेंगे। अब क्या है, ये रेडिस डेटा सोर्स है ना, इसके अंदर भी ग्रुप्स हैं बहुत सारे, राइट? कि किसके अंदर डेटा सेव किया आपने, आपने सेट के अंदर सेव किया डेटा अपना, या फिर मतलब स्ट्रिंग के अंदर, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, या फिर आपकी वैल्यू में मैप है, या फिर आपकी वैल्यू में लिस्ट है, या फिर आपकी वैल्यू में सेट है, तो राइट उस हिसाब से ही ग्रुप है अपने। तो मान ली, तो अब ये सब है। मान लीजिए बिटमैप की जियो, अगर हमने हैश में कुछ डेटा सेव किया, या फिर अपने लिस्ट में किया, या फिर स्ट्रिंग में अगर अपन ने सेव किया, तो डॉट वैल्यू से अपने को मतलब वो असली डेटा सोर्स आएगा ये बोल सकते हैं, या फिर हम कमांड रन कर पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अपन डेटा सोर्स पे ही इनमें से कोई भी मेथड रन करेंगे। मान लीजिए हम लोग स्ट्रिंग में सेव करने वाले हैं, ठीक है? मतलब वैल्यू जो हमारी स्ट्रिंग रहेगी, तो डॉट
वैल्यू कर देंगे और वैल्यू में हम कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए परसेंट डाला, कोई अपन सीधे यूज़र ही सेव कर दे रहे हैं, मान लीजिए। तो वो जो काम है सीरियलाइज़ और डीसीरियलाइज़, मतलब उसको पहले पर्सन को, यूज़र को बिट्स में कन्वर्ट करेगा, जो भी लाइब्रेरी है, जैक सारे या फिर जो भी, है ना? वो क्वार्कस का काम है। एनीवेज़, तो ठीक है। तो सबसे पहले ये मेथड रन करना पड़ेगा हमें डेटा सोर्स पर। तो मान लीजिए आप राइट में देखेंगे आप कि रेडिस डेटा सोर्स डॉट वैल्यू, राइट? और उसमें मान लीजिए हम टाइम स्टैम्प स्टोर करेंगे, राइट? कब हार्ट बीट आई थी। अ, ठीक है? तो हमने क्या किया है, वैल्यू कमांड्स उसमें स्ट्रिंग की रहेगी और टाइम स्टैम्प वैल्यू रहेगी और उसमें रेडिस डेटा सोर्स डॉट वैल्यू ग्रुप ले लेगा, ठीक है? मतलब आप सिर्फ़ सिंटैक्स समझ लीजिए कि भाई हमें अगर हैश मैप में हमने सेव किया तो हैश कमांड कैसा होता है, स्ट्रिंग रहती है की, फिर स्ट्रिंग फ़ील्ड रहती है और फिर जो वैल्यू है वो मान लीजिए पर्सन है हैश के अंदर, राइट? तो रेडिस डेटा सोर्स डॉट हैश और जो वैल्यू थी हमारी वो पर्सन है, तो पर्सन डॉट क्लास प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अ, मान लीजिए सिर्फ़ स्ट्रिंग ही यूज़ कर रहे हैं अपन, तो उसमें सेट करेंगे तो ये की हो जाएगी और अपना टाइम स्टैम्प है वो वैल्यू हो जाएगी। अगर हैश होता तो उसमें 3 अपने को वैल्यूज़ देनी पड़ती, राइट? एक तो की जो रहती रेडिस में जिस की से सेव है, इसके बाद उस की के अंदर उस हैश मैप के अंदर जो फ़ील्ड है नेम और वो पर्सन के इक्वल है। तो चलिए अब हम हमारी एप्लीकेशन बनाते हैं और टर्मिनल पे चलते हैं। तो मैं मेरे टर्मिनल पर हूँ और हम प्रोजेक्ट को जनरेट करते हैं। तो कॉर्कस मेवन प्लगइन का यूज़ करेंगे हम। वर्ज़न रहेगा 3.20.3 जो कि अभी लेटेस्ट एलटीएस रिलीज़ है। विल यूज़ क्रिएट गोल और प्लेटफ़ॉर्म वर्ज़न मतलब क्वार्कस का जो वर्ज़न है वो भी 3.20.3 रहेगा, राइट? एंटर प्रेस करता हूँ मैं। अभी हमसे ग्रुप आईडी माँगेगा, तो वो रहेगी डेव डॉट वर्धमान और आर्टिफ़ैक्ट आईडी रखते हैं ऑफ़लाइन, ऑनलाइन इंडिकेटर, ठीक है? एंटर प्रेस करता हूँ, वर्ज़न रहेगा 0.0.1 वही रख लेते हैं। एक्सटेंशंस तो हमको रेडिस क्लाइंट लगेगा और फिर रेस्ट एक्सटेंशन भी ऐड कर लेते हैं, ओके? अब मैं इसको इंटेलिजे में ओपन कर लेता हूँ। मैंने जो हमारा प्रोजेक्ट था वो इंटेलिजे में खोल लिया है, ओके? तो एक पैकेज बना के दिया है डेव डॉट वर्धमान और उसमें ग्रीटिंग रिसोर्स फाइल है। तो अब हम पहली चीज़ क्या करेंगे, एक सर्विस पैकेज बनाएँगे, इसी के अंदर न्यू पैकेज, राइट? और इस पैकेज के अंदर हम अ, ऑफ़लाइन ऑनलाइन इंडिकेटर है, उसको प्रेज़ेंस इंडिकेटर भी बोलते हैं, तो हम एक क्लास बनाएँगे प्रेज़ेंस सर्विस, ठीक है? और फिर जो उसका कंस्ट्रक्टर रहेगा उसके अंदर सबसे पहले हमको रेडिस डेटा सोर्स को इंजेक्ट कर लेंगे, राइट? और इसके बाद जो कमांड्स मेथड था, तो हम वैल्यू कमांड्स को यूज़ करेंगे और की स्ट्रिंग रहेगी और वैल्यू जो रहेगा वो टाइम स्टैम्प रहेगा, राइट? और इसको हम इधर इनिशियलाइज़ कर लेंगे, कैसे? कमांड्स इज़ इक्वल्स टू रेडिस डेटा सोर्स डॉट वैल्यू और वो क्या रहेगी टाइम स्टैम्प डॉट क्लास, राइट? अब हमें 2 मेथड चाहिए रहेंगे, पहला तो रहेगा हार्ट बीट रिकॉर्ड करने के लिए, तो ठीक है, और वो यूज़र आईडी ले लेते हैं फिलहाल हम, राइट? और दूसरा जो मेथड रहेगा वो रहेगा इज़ यूज़र प्रेज़ेंट, ये देखने के लिए कि हमारा जो रेडिस है उसके अंदर वो एंट्री है कि नहीं, मतलब वो एक्सपायर हो गई है क्या, राइट? तो ये बूलियन रिटर्न करेगा इज़ यूज़र प्रेज़ेंट, राइट? और ये भी यूज़र आईडी लेगा,
नाउ ये क्या रिटर्न करेगा, अगर हम गेट कमांड डालेंगे, राइट? और अगर हम यूज़र आईडी डालेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज़र आईडी, राइट? अगर इसमें, अगर ये इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो यूज़र है और उसका टाइम स्टैम्प अभी भी है हमारे रेडिस डेटा स्टोर में, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी मतलब ऑनलाइन है, राइट? और इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपायरी सेट कर देंगे, मतलब जैसे ही हार्ट बीट भेजा यूज़र ने, हम एक्सपायरी सेट कर देंगे, राइट? सो सबसे पहले तो यूज़र आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट? यूज़र आईडी, और इसके बाद हम एक्सपायरी मान ली अभी 10 सेकंड्स रख लेते हैं, ठीक है? और एक टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर देंगे जो कि करंट टाइम मिलीसेकंड्स में रहेगा, राइट? तो ऑल्सो इसको हम एप्लीकेशन स्कोप कर देते हैं, राइट? ताकि हम इसको इंजेक्ट कर पाएँ। कहाँ पर? अब हम एक रिसोर्स बनाएँगे, प्रेज़ेंस रिसोर्स। तो इसके लिए पहले हम पैकेज बना लेते हैं, राइट? तो इसके अंदर हम प्रेज़ेंस रिसोर्स की क्लास बना लेते हैं, राइट? और अब हम कौन सी रिक्वेस्ट्स, तो जो भी रिक्वेस्ट यूज़र्स स्लैश प्रेज़ेंस पर आएँगी, वो ये क्लास अपना रिसोर्स हैंडल करेगा। और इसमें सबसे पहले हम इंजेक्ट कर लेते हैं हमारा प्रेज़ेंस सर्विस, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम गेट लिख लेते हैं। अगर किसी यूज़र का हमें चेक करना है कि वो अलाइव है कि नहीं या फिर ऑनलाइन है कि नहीं, तो इज़ ऑनलाइन, राइट? ये कर सकते हैं। और हम ऐसा करते हैं, इसको पहले तो गेट रिक्वेस्ट रहेगी और फिर इसके बाद पाथ पैरामीटर रहेगा आईडी, राइट? सो आईडी हो गया, और इज़ ऑनलाइन में विद, राइट? आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। क्या रहेगा, लॉन्ग आईडी, राइट? नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सर्विस में एज यूज़र प्रेजेंट कॉल कर देंगे और उसका आईडी प्रोवाइड कर देंगे, राइट? अगर यूज़र प्रेजेंट है तो मतलब वो ऑनलाइन है, राइट? और अब हम दूसरा मेथड बनाएंगे जो कि हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करेगा। तो पब्लिक वॉइड रिकॉर्ड हार्ट बीट, राइट? और ये भी एक आईडी एक्सेप्ट करेगा, राइट? और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो सिंपली ये पोस्ट कॉल रहेगा और पाथ सेम ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमें पाथ पैराम प्रोवाइड करना पड़ेगा, आईडी, राइट? एंड दिस इज़ इट। नाउ मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, इस टर्मिनल को इधर लेफ्ट में रख लेता हूँ, होपफुली आप देख पा रहे हैं। एनीवेज मैं डेव मोड में कॉर्कस को रन करूँगा, तो डेव सर्विसेज हमारा जो रेडिस है उसको इनिशियलाइज कर देगा, कॉर्कस कोलन डेव। तो हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है, मैं स्प्लिट कर लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम किसी यूज़र के हार्ट बीट को रिकॉर्ड करते हैं, कर्ल कमांड रहेगा, राइट? और पोस्ट रहेगा हमारा मेथड, और हम भेजेंगे लोकल होस्ट 8080 पर रिक्वेस्ट, राइट? और पाथ क्या रहेगा, यूज़र्स स्लैश प्रेजेंस, राइट? और यूज़र आईडी हम 101 प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये हार्ट बीट को रिकॉर्ड कर लेगा, राइट? अब हम जब गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, राइट, इसी यूआरएल को, अभी तो एक्सपायर हो गया होगा, राइट? तो ये फॉल्स बता रहा है। अब चलिए 10 सेकंड के इंटरवल में हम करते हैं। तो सबसे पहले वापस हार्ट बीट सेंड करता हूँ। अब मैं वापस गेट सेंड करता हूँ, ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। 10 सेकंड तक ये ट्रू आएगा, लेकिन 11 सेकंड में फॉल्स हो जाएगा, राइट? तो ये फॉल्स आने लगा। सिमिलरली हम किसी दूसरे की हार्ट बीट भेजते हैं, 102
102 की हार्ट बीट भेजते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको पोस्ट रिक्वेस्ट कर देता हूँ, राइट? अ, 102 को ही गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो अभी ट्रू है, अभी भी ट्रू है, राइट? ये 10 सेकंड्स तक अलाइव रहेगा, लेकिन फिर एक्सपायर हो जाएगा रेडिस के अंदर, तो ये फॉल्स बताने लगा। आप देख सकते हैं कि ये फॉल्स बता रहा है, राइट? सो दिस वाज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।